और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जगह जगह हिंसा हो रही है। आसनसोल और कोलकाता में टीएमसी के दफ्तरों पर हमला किया गया है। आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। चुनाव आयोग ने हिंसा करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कोट मोड़ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक दफ्तर में देर रात आग लगाए जाने के बाद इलाके में तनाव जारी है और यह दफ्तर तृणमूल कांग्रेस की वार्ड नंबर 53 की पार्षद मौसमी बोस का था। आग से दफ्तर जलकर राख हो गया है और पास की एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मध्य कोलकाता में बुलडोजरों के साथ आए लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर ऐतिहासिक होंग मार्केट इलाके के पास टीएमसी के एक दफ्तर को निशाना बनाया और इस घटना से दुकानदारों में दहशत फैल गई है और उन्हें अपनी दुकानें अचानक बंद करनी पड़ी है। चुनाव के बाद बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें आने लगी है। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों आने के बाद जगह जगह हिंसा की खबरें सामने आ रही है। जहां आसनसोल और कोलकाता में टीएमसी के दफ्तरों पर हमला किया गया है। आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। चुनाव आयोग ने हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जगह जगह हिंसा की खबरें आ रही है। जहां पर आसनसोल और कोलकाता में टीएमसी दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। चुनाव आयोग ने हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है। आसनसोल और कोलकाता में टीएमसी दफ्तरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा दहशत भी है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी सत्रवत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्रवत, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद जगह जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है और ताजा मामला आसनसोल और कोलकाता से है, जहां पर टीएमसी दफ्तरों में आगजनी की गई है। क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और शायद इस बात की जानकारी पहले से भी चुनाव आयोग की थी। यही कारण है कि आप देखिए, जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगातार वैसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है जो उपद्रव कर रहे हैं। देखिए, चूंकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, वैसे में कुछ तबका जो है वो काफी उत्साहित है। एक तबका जो है वो लगातार जो है वो चुनाव परिणाम के बाद जो है वो गुस्से में है। तो इस तरह की छिटपुट घटनाएं देखने को मिल रही है। कोलकाता की बात करें तो बीते करीब 36 घंटे में 2 हत्याएं की मामले भी जो है वो सामने आई है, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है, एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। और आसनसोल की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल आसनसोल में एक मंदिर था, जिस मंदिर को पिछले कई वर्षों से बंद कर रखा गया था और जैसे ही जब नए परिणाम आए हैं उसके बाद लोगों में उत्साह था, उस मंदिर को खोला गया। और यही कारण है कि टीएमसी के कुछ लोगों पर यह आरोप लगा कि टीएमसी के लोग कार्यालय बनाकर वहां पर जो है वो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों का गुस्सा जो फूटा, उसके बाद जो है वो कार्यालय में आगजनी की गई। और आप देखिए तो इस तरह की लगातार छिटपुट घटनाएं जो है वो सत्रवत, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल जो है वो स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच पूरे मामले पर काबू पा चुकी है। लगातार वैसे उपद्रवी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और लगातार चुनाव आयोग भी अपने स्तर से ये प्रयास कर रहा है। भले ही पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं घट रही हैं, लेकिन प्रशासन अपने तरफ से मुस्तैद है। वैसे सभी उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल सत्रवत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद जगह जगह से हिंसा की खबरें सामने आ रही है और ताजा मामला आसनसोल और कोलकाता से है, जहां पर टीएमसी दफ्तरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है।